2022 में आपने देखा कि कुछ ऐसी चीजें घटी जो डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही थी। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप अपने एसी के कमरे में बैठे हैं तो हो सकता है आप ये कह दें कि मुझे इससे क्या। लेकिन साल 2023 में आपके पास ऐसी चीजें होंगी जो डायरेक्टली आपको प्रभावित करेंगी। साल 2023 नया साल आ गया है और साल 2022 ठीक उसी तरीके से चला गया जैसे कोई आम साल जाता है। लेकिन साल 2022 में हमने बहुत कुछ ऐसा देखा जो पहले नहीं हुआ था। धीरे धीरे हम अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियरों का पिघलना ये बड़े आम सुन रहे हैं और न्यूज़पेपर की अब ये हेडिंग बन रहे हैं। लेकिन इसी साल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो एक दो बार हमारे सामने कुछ आई कुछ नहीं आई, लेकिन वो आने वाले समय में हमें उनके बड़े भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और ये होगा, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें मानना होगा। ये विकास की एक दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं। पेंडेमिक्स और आएंगी जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलेगी, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये सारी वो सच्चाइयां हैं जिनके कंसिक्वेंसेस आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम डराते हैं। हम डराते नहीं, हम उन सच्चाई से आपका सामना करवाते हैं जो हो रही हैं और जो आप मानने से इनकार करते हैं। ये वो कुछ घटनाएं हैं जिन पर आपकी नज़र या आपको दोबारा जानकारी मिलनी चाहिए अगर आपसे छूट गई है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर इन बातों को या अक्सर इन मुद्दों को उठाता नहीं है। उसके पास इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, उसके पास ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी जिंदगी को इनसे भी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे कि हॉलीवुड में आज कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, हॉलीवुड के आज किस एक्टर ने किसको थप्पड़ मार दिया, आज किस ऐसे आईफा अवार्ड में ऐसा बड़ा क्या हो गया, किस हीरो ने किस हीरोइन से बात नहीं की या किस हीरोइन का पल्लू खिसक गया। इनके पास इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों पर मेन स्ट्रीम मीडिया को समय कहाँ ही मिलता है। खैर छोड़िए, हम उन मुद्दों पर तो बात करेंगे ही, और एक दो ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो इनको काउंटर कर सकते हैं, जो इन दिक्कतों से हमें निजात दिला सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे। यूरोप, अमेरिका जैसे देश, जो देश ठंडे देश बताए जाते हैं, वहां पर 2022 में पहली बार हीट वेव के लिए अलर्ट घोषित किया गया था कि इतनी ही बड़ी हीट वेव आएगी कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो जाएगा। ये कोई आम बात नहीं थी, हिस्ट्री में ये पहली बार था। यही नहीं, ब्रिटेन में सबसे गर्म दिन जिस पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर गया था, वो दिन पाया गया था। ईरान में 53.7 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर नोट डाउन किया गया था और वो सबसे गर्म दिन था वहां का। आपके लिए छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा कर रही हैं। बेशक से आप अपनी आंखें मूंद कर रखिए। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अंटार्कटिक के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इसी के साथ साथ जो सी लेवल है वो 10 मिलीमीटर तक हर साल बढ़ रहा है। ये लगातार बढ़ रहा है। आईपीसीसी और नासा की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो सी कोस्टल एरियाज है, जो बड़े बड़े शहर है, जिसमें भारत के भी लगभग 15 शहर हैं, जैसे मुंबई जैसी बड़ी सिटी है, फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की, वो अगले 20-30 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रिपोर्ट की भी बात कर लें तो 50 साल में डूब जाएंगे पूरी तरीके से। अगर 50 साल में पूरा मुंबई डूब जाएगा तो सोचिए कि डूबने की शुरुआत कब से शुरू होने वाली है। वो हो चुकी है, अभी हमें सिर्फ नजर नहीं आ रहा। अलर्ट जारी किए जाते हैं अभी साउथ इंडियाज की सी कोस्टल एरियाज के शहरों में, लेकिन हमें दिल्ली की ही या मुंबई की ही खबरें दिखाई जाती हैं या हम देखना चाहते हैं। लेकिन ये सब डूबने वाला है और समस्याएं बढ़ने वाली हैं। सूखे और गर्मी के कारण हालात बहुत बुरे हो चुके हैं अफ्रीका के देशों में। सूखा, गर्मी और इन चीजों की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा लोग को खाने की कमी हुई, खाने को अच्छे से नहीं मिला, जिसकी वजह से इन देशों के लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ा और उनके सामने जीवन जीने का संकट भी पैदा हुआ था। क्या किसी भी सोशल मीडिया ने, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया? नहीं किया।
केनिया, इथोपिया, सोमालिया जैसे देशों में ये लोग भुखमरी का शिकार हुए थे और ना जाने कितने लोगों ने इसके कारण दम तोड़ा। लेकिन ना ही WHO, ना ही यूनाइटेड नेशन, किसी ने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट जारी होती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1 जनवरी से 30 सितंबर तक, मतलब लगभग 9 महीने, भारत में हर दिन कोई ना कोई आपदा आई, हर दिन कोई ना कोई नेचुरल कैलेमिटी आई। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई थी डाउन टू अर्थ में और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में। अब देखिए, हर रोज कोई ना कोई आपदा आना क्या एक आम बात है? क्या एक साधारण सी बात है? नहीं। और क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा? 2022 में जो बारिश बेंगलुरु में आई, उसने पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। क्या ये आम बात है? अमेरिका में 1,21,000 एकड़ के जंगल खाक हो गए जलकर। क्या उसका कोई नुकसान आपको भरना नहीं पड़ेगा? ये सब सोचने की बात है। 2022 में लगातार भूकंप आए और सबसे बड़ा भूकंप आया अफगानिस्तान में, जहां 1100 लोगों की मौत हुई। यही नहीं, पूरी दुनिया में 11 बड़े अर्थक्वेक आए थे इस साल 2022 में, जिन्हें कभी भी किसी भी खबर का कोई भी हेडलाइन नहीं मिल पाई। ये सब वो चीजें हैं जो आपके साथ घटी थी 2022 में और जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में काफी लोगों को प्रभावित किया या फिर आगे आने वाले समय में प्रभावित करेंगे। लेकिन कहीं पर भी कोई भी सुरसुराहट नहीं थी। इसके साथ साथ आने वाले समय में भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, जो ये चीजें हैं विकास के नाम पर की जा रही हैं, इनसे जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी, जो बेरोजगारी पैदा होगी और जो समय के साथ दिक्कतें बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, वो भी साल 2022 में बड़े अच्छे से बताई गई थी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले समय में क्या, 2023 में ही आप देख लीजिएगा, जो पेंटिंग है, पोएम है, कंटेंट राइटिंग है, जो एडवोकेट्स हैं, इन सब की नौकरियां जाने वाली है। मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि चैट जीपीटी नाम से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, वो सब ये काम करेगा और धीरे धीरे ये काम कर भी रहे हैं। रोबोट्स आपके दोस्तों की जगह ले लेंगे, आप उनसे डिस्कशन करेंगे और ठीक उसी तरीके से वो आपका एक हिस्सा बन जाएंगे जिंदगी का। धीरे धीरे हम जो हमारे अंदर हैं, जो चिप है, वो ब्रेन चिप है, वो लगनी शुरू होंगी और धीरे धीरे इन सब चीजों में ये बदलाव आप 2023 में ही देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये घटने वाले हैं आपकी जिंदगी में। धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी में आ जाएंगे और साल 2023 भी आपके लिए एक ऐसा ही साल होगा जैसे 2022 था। 2022 में आपने देखा कि कुछ ऐसी चीजें घटी जो डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही थी। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप अपने एसी के कमरे में बैठे हैं, तो हो सकता है आप ये कह दें कि मुझे इससे क्या। लेकिन साल 2023 में आपके पास ऐसी चीजें होंगी जो डायरेक्टली आपको प्रभावित करेंगी। अब आप कहेंगे कि इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस पर हम पहले भी बात करते आए हैं और आगे भी बात करेंगे। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, अगर हम इन समस्याओं की बात करें तो इन समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान है, जिसे आप घिसा पिटा समाधान कह सकते हैं, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आज पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसीलिए है क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बड़े स्तर पर पेड़ काट रहे हैं। उसका कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, उसका सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि आप पेड़ लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसका एक ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि आप पेड़ लगाएं, उसके अलावा कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। आप एसी चलाकर अगर अपने कमरे में बैठेंगे तो यकीन मानिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है और इसके के अलावा कुछ नहीं होने वाला। मेरे वीडियो बनाने से या आपके सुनने से, देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है अगर हम पेड़ ना लगाएं तो। ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर क्लाइमेट चेंज को कुछ काउंटर कर सकता है तो वही पेड़ लगाना ही उसे काउंटर कर सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को कुछ काउंटर कर सकता है तो पेड़ लगाना ही उसे काउंटर कर सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो पेड़ लगाएं जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर अमेरिका में 1,20,000 एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर खाक हुआ है, राख हुआ है, तो उसका एक ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि उसे दोबारा से रिस्टोर किया जाए। आप सरकारों पर अगर ये काम छोड़ेंगे तो सरकारें सिर्फ उन्हें काटने, जलाने या उन्हें बर्बाद करने के लिए है। वो सिर्फ एक मोटा बजट लेकर आएंगी
उसको रिस्टोर करने के नाम पर, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे भारत में हो, और उसे खा जाएंगी, उसे डकार जाएंगी। वो पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ होगा अगले साल। ये आपको अपने सर पर करना होगा, अपने छोटी छोटी चीजों को करना होगा, अपने जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, अपने किसी परिवार के ऐसे अच्छे दिन जो आपको लगता है ये हमारे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। करोड़ों की संख्या में जब लोग जागेंगे तो हर साल अरबों पेड़ लगाए जा सकते हैं, और वही एक प्रैक्टिकल काउंटर सॉल्यूशन है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के लिए। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो बातें करने से चीजें नहीं बदलने वाली। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।